कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनाते वक्त गला भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज कहानी सुनाने वाले हैं हम मीना कुमारी की। मीना कुमारी अगर आज जिंदा होती तो शायद 91 साल की होती। आज आपको उस ट्रेजेडी क्वीन की कहानी सुनाए जिसको जीवन भर प्यार नहीं मिला, जिसकी खूबसूरती के चर्चे, जिसकी अदाकारी के चर्चे आज भी होते हैं, लेकिन जिसकी मौत पर उसकी दोस्त और मशहूर एक्ट्रेस नरगिस ने किसी जमाने में उर्दू अखबार में लेख लिखते हुए कहा, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। मैं किसी से कहती नहीं हूं ये, लेकिन आज मौत तुम्हें पाकर खुशनसीब महसूस कर रही होगी। तुम्हें आज़ादी मिल गई आज, खुश रहना वहां पर। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मीना कुमारी ने गुजरने से पहले अपने लोगों से कहा था कि जरा जाते वक्त मेरी कब्र पर 2 लाइन लिखवा देना। राह देखा करेंगे हम सदियों तक, हम चले जाएंगे जहां तना। बहुत कुछ है मीरा कुमारी की कहानी में। पिता को वो मनहूस लगी थी क्योंकि बेटा नहीं हुआ। 13 साल की उम्र में माँ चली गई। पति को चुना तो पिता ने साथ छोड़ दिया। पति ने खूबसूरत होने की वजह से कैद करके रख दिया। बच्चा हुआ, उसकी मौत हो गई। 2 बच्चे गिरा दिए। मीना कुमारी की जिंदगी की कहानियों में दुख नहीं है, दुख के बीच में उनकी कहानियां हैं। मीना कुमारी गरीबी के चलते पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। 13 साल की उम्र में उनकी माँ जो है वो गुजर जाती है। सदमे में वो काम करती रही। डायरेक्टर ने उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, उनको अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। मना किया तो एक सीन में 31 थप्पड़ उनके गालों में मरवाए बदला लेने के लिए, और वो खामोशी से सहती रही। अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरोही से मोहब्बत की। कमाल अमरोही कमाल की फिल्में बनाते थे। पाकीजा जो उन्होंने बनाई थी एक दशक में, उस फिल्म को अगर आपने देखा होगा तो शुरुआत में मीना कुमारी बड़ी खूबसूरत नजर आती हैं, और अगर आखिर में आप देखेंगे तो मीना कुमारी के चेहरे पर झुर्रियां हैं, उदासियां हैं। यही वो फिल्म थी जिसको करते करते उनकी मृत्यु हो गई थी, तकरीबन 10 साल। ये फिल्म ही एक्चुअली मीना कुमारी की जिंदगी है। बिफोर आफ्टर 2 तरह से रिकॉर्ड हुई है। कमाल अमरोही से मोहब्बत, पति कैद करना चाहता है खूबसूरती को, लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसकैरेज होता है, 2 बच्चे गिराते हैं, पति आता है, मारता है, खुद से अलग कर देता है, कम उम्र में जानलेवा बीमारी हो जाती है, शराब नशे में चली जाती हैं, नशा दिन रात करती हैं और फिर मौत हो जाती है। इस मौत से फिल्म को फायदा मिलता है, फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है। मीना कुमारी दुनिया छोड़कर चली जाती है, ये कहते हुए कि राह देखा करेंगे सदियों तक, हम जहां जाएंगे तन्हा। इस कहानी से आपकी आंखें नम हो सकती हैं। मीना कुमारी की जिंदगी में दुख जो था वो उनके जन्म होते ही शुरू हो गया था। 1933 वो साल था जब मीना कुमारी का जन्म होता है, और अली बख्श उनके पिता का नाम था। अस्पताल में नर्स जो है वो खुशी खुशी दौड़कर आती है और एक हाथ में बेटी लेकर आती है और कहती है कि बड़ी खूबसूरत सी बेटी हुई है, नन्ही सी परी। पिता अली बख्श जो है वो लड़के का इंतजार कर रहे थे, और लड़का नहीं हुआ, बेटी हुई। पिता की सारी खुशियां मायूसी में बदल गईं। पिता को लगा ये मनहूस है। पिता ने उस बच्ची को उठाया, एक अनाथ आश्रम ले गए। जन्म के पहले दिन मजहबी उर्फ मीना कुमारी को उनके पिता ने अस्पताल से आश्रम में छोड़ दिया था। इनके पिता को अपनी पत्नी से मोहब्बत थी, और यही वजह थी कि पिता ने जब अनाथ आश्रम में छोड़ा तो माँ जिद करने लगी बेटी को देखने के लिए, ख्वाहिश करने लगी। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। बाद में अली बख्श बेटी को अनाथ आश्रम से घर ले आए। हालांकि घर ले आए, लेकिन दिल से नहीं लगा पाए, अपना नहीं पाए, और वो ताउम्र चलता रहा। 38 साल की उम्र में मीना कुमारी जो है वो दुनिया छोड़कर चली गई थी। पिता इतने गरीब थे कि खाने पीने के लाले थे, बामुश्किल से खर्च चलता था। थिएटर आर्टिस्ट थे। 4 साल की बेटी को अपने साथ काम पर ले जाने लगे, और उसी दिन एक डायरेक्टर की नज़र पड़ी और खूबसूरत बच्ची टैलेंटेड लगी। काम दे दिया। 1939 में 5 साल की उम्र में 2500 रुपये में। 5 साल की उम्र से मीना कुमारी ने अपने घर का खर्च उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन महज 13 साल की उम्र में उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मौत ने मीना कुमारी को तोड़कर रख दिया था। लेकिन मीना कुमारी को घर चलाना था, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए फिल्मों में काम करती रही। कई फिल्में उन्होंने की और अपने आंसुओं को छिपा ले गई। फिर 50 के दशक में मीना कुमारी अपने जमाने की सबसे खूबसूरत अदाकारा बन गई थी, सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस बन गई थी, और एक बड़े निर्देशक की फिल्म मिली। बहुत रुतबा था, दबदबा था। कहा जाता है कि डायरेक्टर साहब जो है मीना कुमारी के कमरे में पहुंचे और बाकी लोगों से कहा कि आप बाहर जाइए, क्योंकि मीना कुमारी के साथ लंच करना है। मीना के साथ बैठे डायरेक्टर साहब जो है उनकी नीयत खराब थी, और खाना खाते वक्त टेबल के नीचे से पैर
मीना कुमारी के पैर पर रखने लगे। मीना कुमारी के पैरों को छेड़ने लगे। मीना को गुस्सा आया, उन्हें लगा कि शायद ये कुछ गलत करना चाह रहे हैं। मनसा समझ ली और मीना जोर जोर से चिल्लाने लगी और डायरेक्टर पर थप्पड़ लगा दिया। डायरेक्टर ने जैसे तैसे अपनी क्रू से कहा कि ये एक सीन का रिहर्सल था जो मैं करना चाह रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन सच्चाई मीना कुमारी जान गई थी। उस डायरेक्टर ने सार्वजनिक हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए मीना कुमारी को कानूनी दाव पेच में फंसाया। मीना कुमारी उस फिल्म में कॉन्ट्रैक्ट में थी और बाद में डायरेक्टर ने उस फिल्म के सीन बदल दिए। उस फिल्म के एक सीन में उसने एक सीन डलवाया जहां पर मीना कुमारी पर अभिनेता जो थे वो थप्पड़ मार रहे थे और कहा गया कि ये रियल टाइम में शूट किया जाएगा। मीना कुमारी के सामने एक एक्टर आते हैं। डायरेक्टर ने कहा नज़दीक का शॉट है, ऐसे में थप्पड़ मारो, और खींच के थप्पड़ गाल पर पड़ता है। मीना इस थप्पड़ से सहम जाती है, हिल जाती है, सकपका जाती है। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि टेक अच्छा नहीं हुआ, दोबारा करो, तिबारा करो, चौबारा करो। और पूरा स्टार कास्ट और हर कोई समझ गया था कि ये मीना कुमारी से बदला लिया जा रहा है। मीना खामोश रहती हैं और हर एक थप्पड़ खाती हैं और 31 थप्पड़ उन्हें ऐसे पड़ते हैं। इसी बीच में 1952 में कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को उनकी एक फिल्म थी अनारकली, उसमें साइन किया। कमाल जो है उन्होंने मीरा को 5 साल की उम्र में देखा था। तब से वो चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश में थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन तब बात नहीं बनी थी और अब अनारकली में वो उन्हें कास्ट करने वाले थे। कमाल अमरोही वो डायरेक्टर थे जो 2 शादियां पहले कर चुके थे। मीना कुमारी से उम्र में दोगुने थे। कमाल अमरोही को फिल्मों की समझ बहुत ज़्यादा थी और उनकी फिल्में बनाने का अंदाज बहुत अलग था। अगर पाकीजा आपने देखी तो उसको आप दोबारा देख लीजिएगा, अगर नहीं देखी तो जिस तरह से फिल्म उन्होंने बनाई है। कमाल ने इनको साइन किया अनारकली के लिए, लेकिन मीना एक हादसे का शिकार हुई और कमाल अमरोही हर रोज जाकर मीना कुमारी का हालचाल लेते थे। मीना कुमारी से बात करते थे, फूल लेकर जाते थे। मीना कुमारी के पिता को जब ये बात पता लगी तो वे खुद अस्पताल में जाने लगे, सख्त पाबंदी करने लगे। मीना कुमारी को कमाल अमरोही से दूर करने की कोशिश करने लगे। लेकिन 4 महीने मीना कुमारी का उनसे मुलाकात करना, उनसे संवाद करना और इन दोनों का करीब आना इन दोनों को मोहब्बत की तरफ ले जाता है। हालांकि मीना कुमारी के पिता को जैसे ही ये अंदाजा हुआ कि ये मोहब्बत आगे बढ़ रही है, उन्होंने अनारकली फिल्म छोड़ने के लिए कहा। लेकिन मीना तब तक इश्क में पागल हो चुकी थी। शायद माँ का प्यार नहीं मिला, पिता की बेरुखी। मीना कुमारी उसके बाद फिजियोथेरेपी करने आती हैं और धीरे से गुपचुप तरीके से वो निकल जाती है। उसके बाद कमाल अमरोही से मोहब्बत को एक मुकाम पहुंचाती हैं और शादी कर लेती हैं। मीना को लग रहा था कि शायद जिंदगी अब यहाँ से खूबसूरत होगी। वो तारीख 14 फरवरी साल 1952 था जब मीना कुमारी जाकर शादी कर लेती है। 2 घंटे में कहा जाता है कि मीना कुमारी कमाल अमरोही से शादी कर लेती है। हालांकि शादी के बावजूद मीना कुमारी और कमाल अमरोही जो है वो एक साथ नहीं रहते हैं। मीना अपने घर पर रहती हैं, पिता के घर से। और एक फिल्म आई थी दायरा, उसको साइन करने जब मीना गई कमाल अमरोही के घर तो पिता को भनक लग गई। पिता ने मना किया, मीना नाराज हुई। मीना चली गई कमाल अमरोही के घर, यानी अपने पति के घर। लेकिन मीना जब कमाल अमरोही के घर पहुंची तब वहां भी चीजें अलग थी। कमाल अमरोही ने उनसे कहा था कि वो उन्हें अपने पास रखेंगे, लेकिन उन्हें उनकी कुछ शर्तें हैं और शर्तें हैं उनकी आज़ादी। किसी और डायरेक्टर की फिल्म मीना कुमारी ताउम्र नहीं करेंगी। नंबर 1, कोई भी लड़का मीना कुमारी से मुलाकात करने के लिए कभी भी घर नहीं पहुंचेगा। तीसरी शर्त, हर रोज शाम 6 बजे के पहले घर लौटना पड़ेगा। चौथी शर्त, कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी जिसमें कुछ भी नजर आ रहा हो। और आखिरी शर्त, कोई भी पुरुष उनके मेकअप रूम के अंदर नहीं आएगा, उन्हें छुएगा नहीं। उन्हें छूने वाला अधिकार या तो लड़कियों को होगा या फिर कमाल अमरोही का। मीना मोहब्बत में पागल थी और उन्होंने कहा ठीक है। पिता की पाबंदियों के बाद मीना पर अब नए दौर में नए तरह से पाबंदी लगा रहे थे उनके पति कमाल अमरोही। लेकिन मीना के शर्तों को मानने के बावजूद अभी उन्हें बद से बदतर देखना बाकी था। कहा जाता है कि शादी के 8-10 महीने तक मीना कुमारी ने सारी शर्तें मानी, लेकिन उसके बाद विवाद बढ़ने लगे। नरगिस की तरफ से एक किस्सा और सुनाया गया था कि एक बार फिल्म आई थी मैं चुप रहूंगी। उसकी शूटिंग कर रही थी मीना कुमारी और नरगिस, और कमरा अगल बगल था। और आधी रात को मीना कुमारी के कमरे से चीखने की आवाजें आती हैं और जोर जोर से आवाज आती है। नरगिस बाहर निकलती है, देखती हैं तो कमाल अमरोही जो है वो वहां नजर आते हैं। अगले दिन सुबह मीना कुमारी के चेहरे पर निशान थे। मीना कुमारी इनसे बात करती थी और कई बार इसका जिक्र किया। एक और बार साहब बीबी और गुलाम के सेट पर मीना कुमारी से थोड़ी देरी हो गई तो पति के डर से रोते रोते शूटिंग की। कमाल अमरोही के नाम से एक समय आ गया था वो कांपने लगी थी।
कहा जाता है कि कमाल अमरोई उन्हें सरेआम बेइज्जत करते थे, सरेआम उनको लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे और वो सब कुछ सहती रही। घर में झगड़े बढ़ने लगे, धीरे धीरे झगड़े हाथापाई में तब्दील हो गए और कमाल इन झगड़ों के बाद एक समय ऐसा आया जिसमें दूसरे की फिल्मों में काम करने की इजाज़त देने की बात पर तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त लगा दी कि तुम्हें हर डायरेक्टर की स्क्रिप्ट जो है मुझे पढ़ानी पड़ेगी। मोहब्बत में लड़ाई, मोहब्बत में झगड़ा, मोहब्बत में मार पिटाई, लेकिन मोहब्बत दोनों की बरकरार थी। ये मोहब्बत खराब हुई जब मिसकैरेज हुआ था। मीना कुमारी बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चा हुआ और उसकी मौत हो गई। दरअसल मीना कुमारी को मां नहीं बनना था, वो एक अभिनेत्री बनकर नाम कमाना चाहती थी और उनकी कमाल की कोई संतान नहीं थी। जब पहली संतान हुई, पहली बार प्रेग्नेंट हुई, मिसकैरेज हुआ, बाद में 2 बार और प्रेग्नेंट हुई, लेकिन मीना कुमारी ने अपना बच्चा गिरा दिया था। जब ये बात कमाल अमरोई को पता चली तो कमाल अमरोई ने मीना कुमारी को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे नाराज होकर वो अपनी बहन के घर चली गई। इसके बाद मीना की जिंदगी में सब कुछ बर्बाद होने लगा। मीना कमाल अमरोई को लेकर डिप्रेशन में चली गई, नशे करने लगी और धीरे धीरे नशे की लत बहुत ज्यादा बढ़ गई। कहा जाता है कि अलग रहने के बावजूद कमाल अमरोई जो है वो अपने असिस्टेंट से मीना कुमारी पर नजर रखते थे। एक बार उन्होंने देखा कि गुलजार जो है वो मीना कुमारी के मेकअप रूप में गए तो सरेआम कमाल अमरोई ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया था और ये थप्पड़ उनके असिस्टेंट ने मारा था। और इसकी शिकायत जब उन्होंने पति को की तो पति ने कुछ नहीं बोला और इन तमाम बातों ने मीना कुमारी को तोड़ा। क्योंकि असिस्टेंट ने थप्पड़ मारा, इस बात को मीना बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस वजह से मीना कुमारी ने पति से दूरियां बना ली। साल 1962 में दोनों ने तलाक ले लिया। मीना डिप्रेशन में गई तो उन्हें नींद ना आने की बीमारी ने पकड़ लिया, तो डॉक्टर ने उन्हें ब्रांडी पीने की सलाह दी। अब मीना कुमारी जो नशे से दूर थी, खुशियों की तरफ थी, उनकी जिंदगी से खुशियां गई। पति गया, पिता गए, बच्चा गया, माँ पहले ही मर गई थी, फिल्में कम हो रही थी, नींद ना आने लगी, उसमें वो ब्रांडी आ गई, ब्रांडी से बोतल आई, बोतल से फिर नशे बढ़ते गए और डिप्रेशन में चली गई। 1968 में मीना कुमारी को पता चला कि उन्हें एक बीमारी है लिवर सिरोसिस की। 1968 में मीना कुमारी को इलाज के लिए लंदन भेजा गया, स्विट्जरलैंड गई, वहां से रिकवर होकर लौटी। लेकिन कहा जाता है कि मीना कभी पूरी तरह से फिट नहीं हुई। मीना को पता चला कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं है और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पाकीजा की शुरुआत में कमाल अमरोई और मीना हस्बैंड वाइफ होते हैं। पाकीजा वो फिल्म है जिसमें शीशे जो है वो बेल्जियम से लाए गए थे। अपने जमाने की सबसे महंगी फिल्म थी। 1965 में मीना कुमारी ने अपने पति से वादा किया था कि वो पाकीजा की शूटिंग खत्म करके जाएंगी। पाकीजा जो है वो कमाल अमरोई का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन फिर मीना कुमारी के बॉडी डबल को शूट करना पड़ा। मीना कुमारी के बारे में कहा जाता है कि वो डिटॉल की बोतल में कई बार शराब रखकर पीती थी, इतना शराब पीती थी। लेकिन फिर मीना कुमारी ने इस फिल्म को कंप्लीट किया और इस फिल्म के प्रीमियर में कहा जाता है कि मीना कुमारी तलाक होने के बावजूद 1972 में पाकीजा में अपने पति के बगल में स्क्रीनिंग में गई और फिल्म को देखा और इस फिल्म को देखते वक्त कहा कि मैं मान गई आज कि मेरे पति एक मजे हुए कलाकार है। मीना कुमारी दिलदार भी थी, क्योंकि जिंदगी में कुछ था नहीं तो जिस किसी ने उनके लिए किया वो उनके लिए करके चली गई। मुमताज ने मीना के कहने पर एक फिल्म थी गोमती जिसमें काम कर लिया था। 3 लाख उनकी फीस हो रही थी, उन्होंने नहीं लिया। मीना जब बहुत बीमार थी आखिरी वक्त में तो उन्होंने मुमताज को बुलाया, अपने वकील से पेपर तैयार करवाए और अपना करोड़ों का जो बंगला था वो मुमताज के नाम कर दिया। मौत से 3 दिन पहले वो कोमा में गई थी। कहा जाता है कि 30 मार्च 1972 को जब उनकी मौत हुई, फिल्म रिलीज होने के थोड़ा पहले, तो मीना की मौत का फायदा इस फिल्म को हो गया। लोग टूट पड़े थे इस फिल्म को देखने के लिए। कमाल अमरोई के कहने पर मीना कुमारी को एक रहमत बाग कब्रिस्तान है वहां दफनाया गया। मौत से पहले मीना कुमारी ने कहा था कि 2 लाइनें लिखवा दीजिएगा जो हमने आपको शुरुआत में बताई, रहा देखा करेंगे सदियों तक, हम चले जाएंगे जहां तना। हालांकि ये फिल्म उनके बाद रिलीज हुई, जिसके बाद कमाल अमरोई की भी जब मौत हुई तो कमाल अमरोई ने भी तलाक दी बीवी, जिसको उन्होंने परेशान किया, खुश नहीं रखा, तनहा किया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गई, तमाम परेशानियों का सामना किया। लेकिन कमाल अमरोई और मीना दोनों मोहब्बत करते थे और कमाल अमरोई ने भी कहा कि जब मेरी मौत हो तो मुझे मीना के बाजू में दफनाया जाए। साल 1993 में कमाल अमरोई की मृत्यु होती है तो उन्हें भी बाजू वाली कब्र में मीना कुमारी के बगल में दफनाया गया। हालांकि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म पाकीजा नहीं थी, उनकी आखिरी फिल्म जो थी वो गोमती के किनारे थी और उसके डायरेक्टर थे सावन, और सावन ने मीना का बड़ा सम्मान किया था। मीना की मौत के बाद जब इस फिल्म के क्रेडिट देने थे तो उन्होंने क्रेडिट में मीना नहीं बल्कि मीना जी के नाम से क्रेडिट दिया।
कहा जाता है कि गोमती के रिलीज के बाद सावन घंटों मीना कुमारी की कब्र के पास जाकर रोते रहे। बहुत सारी कहानियां हैं। शायद यही वजह है कि जब उनकी मौत हुई तो नरगिस ने कॉलम लिखा था और ये बताया था कि तुम्हें मौत मुबारक हो मीना कुमारी। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। उम्मीद करते हैं कि तुम जहां होगी तुम खुश होगी। आज मौत तुम्हें मुबारकबाद दे रही है। इस कहानी में दुख ही दुख है। रेस्ट इन पीस मीना कुमारी। आपकी कहानी एक फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसी फिल्म जिसमें सिर्फ दर्द ही दर्द है, तन्हाइयां इतनी कि इंसान की रूह कांप जाए, जख्म बहुत सारे। पैदाइश से लेकर मृत्यु तक सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नसीब नहीं हुआ उस औरत को। ये कहानी मीना कुमारी की थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।